जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह के बारे में। द्वारका रहते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम का नाम चारों ओर फैल गया। बड़े बड़े नृपति और सत्ताधिकारी भी उनके सामने मस्तक झुकाने लगे, उनके गुणों का गान करने लगे। बलराम के बल और वैभव और उनकी ख्याति पर मुग्ध होकर रेवत नामक राजा ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह उनके साथ कर दिया। बलराम अवस्था में प्रभु श्री कृष्ण से बड़े थे, इसलिए नियमानुसार सर्वप्रथम उन्हीं का विवाह हुआ। उन दिनों विदर्भ देश में भीष्मक नामक एक परम तेजस्वी और सद्गुणी नृपति राज्य करते थे। कुंडिनपुर उनकी राजधानी थी। उनके 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसमें लक्ष्मी के समान ही दिव्य लक्षण थे। लोग उसे लक्ष्मी स्वरूपा भी कहा करते थे। रुक्मणी जब विवाह योग्य हो गई तो भीष्मक को उसके विवाह की चिंता हुई। रुक्मणी के पास जो लोग आते जाते थे, वे भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा किया करते थे। वे रुक्मणी से कहा करते थे, प्रभु श्री कृष्ण अलौकिक पुरुष है। इस समय संपूर्ण विश्व में उनके सदृश अन्य कोई पुरुष नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के गुणों और उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर रुक्मणी ने मन ही मन निश्चय किया कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर किसी को भी पति रूप में वरण नहीं करेगी। उधर भगवान श्री कृष्ण को भी इस बात का पता हो चुका था कि विदर्भ नरेश भीष्मक की पुत्री रुक्मणी परम रूपवती तो है ही और परम सुलक्षणा भी है। भीष्मक का बड़ा पुत्र रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था। वह अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, क्योंकि शिशुपाल भी प्रभु श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। भीष्मक ने अपने बड़े पुत्र की इच्छानुसार रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ ही करने का निश्चय किया। उसने शिशुपाल के पास संदेश भेजकर विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी। रुक्मणी को जब इस बात का पता लगा कि उसका विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित हुआ है, तो वह बड़ी दुखी हुई। उसने अपना निश्चय प्रकट करने के लिए एक ब्राह्मण को द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा। रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण के पास संदेश भेजा, हे नंद नंदन, आपको ही पति के रूप में वरण किया है। मैं आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। मेरे पिता मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं। विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई है। मेरे कुल की रीत है कि विवाह के पूर्व होने वाली वधू को नगर के बाहर गिरिजा का दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। मैं भी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर दर्शन करने के लिए गिरिजा के मंदिर में जाऊंगी। मैं चाहती हूँ आप गिरिजा मंदिर में पहुँचकर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। यदि आप नहीं पहुँचेंगे तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। रुक्मणी का संदेश पाकर भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर शीघ्र ही कुंडिनपुर की ओर चल दिए। उन्होंने रुक्मणी के दूत ब्राह्मण को भी रथ पर बैठा लिया। भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर पूरी घटना बलराम के कानों में पड़ी। वे यह सोचकर चिंतित हो उठे कि श्री कृष्ण अकेले ही कुंडिनपुर गए हैं, अतः वे भी यादवों की सेना के साथ कुंडिनपुर के लिए निकल पड़े। उधर भीष्मक ने पहले ही शिशुपाल के पास संदेश भेज दिया था। शिशुपाल निश्चित तिथि पर बहुत बड़ी बारात लेकर कुंडिनपुर जा पहुंचा। शिशुपाल की उस बारात में जरासंध, पौंड्रक, शाल्व और वक्रनेत्र आदि राजा भी अपनी अपनी सेना के साथ थे। सभी राजा कृष्ण से शत्रुता रखते थे। सारा नगर बंधनवारों और तोरणों से सुसज्जित था। मंगल वाद्य बज रहे थे, मंगल गीत भी गाए जा रहे थे। पूरे नगर में बड़ी चहल पहल थी। नगरवासियों को जब इस बात का पता चला कि श्री कृष्ण और बलराम भी नगर आए हुए हैं, तो वे बड़े प्रसन्न हुए। वे मन ही मन सोचने लगे
कितना अच्छा होता यदि रुक्मिणी का विवाह प्रभु श्री कृष्ण के साथ होता, क्योंकि वे ही उसके लिए योग्य वर हैं। संध्या के पश्चात का समय था। रुक्मिणी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर गिरिजा के मंदिर की ओर चल पड़ी। उनके साथ उनकी सहेलियां और बहुत से अंगरक्षक भी थे। वह अत्यधिक उदास और चिंतित थी, क्योंकि जिस ब्राह्मण को उसने प्रभु श्री कृष्ण के पास भेजा था, वे अभी लौटकर उसके पास नहीं आए थे। रुक्मिणी ने गिरिजा की पूजा करते हुए उनसे प्रार्थना की, हे माँ, तुम सारे जगत की माँ हो, मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं प्रभु श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहती। रुक्मिणी जब मंदिर से बाहर निकली तो उन्हें वह ब्राह्मण दिखाई पड़ा। ब्राह्मण ने रुक्मिणी से कुछ नहीं कहा, किंतु ब्राह्मण को देखकर रुक्मिणी बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें यह समझने में संशय नहीं रहा कि श्री कृष्ण भगवान ने उनके समर्पण को स्वीकार कर लिया। रुक्मिणी अपने रथ पर बैठना ही चाहती थी कि श्री कृष्ण ने विद्युत तरंग की भांति पहुंचकर उनका हाथ पकड़ लिया और खींचकर अपने रथ पर बैठा लिया और तीव्र गति से द्वारका की ओर चल पड़े। क्षण भर में ही संपूर्ण कुंदनपुर में खबर फैल गई कि प्रभु श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके उन्हें द्वारकापुरी ले गए। शिशुपाल के कानों में जब यह समाचार पहुंचा तो वह बहुत क्रुद्ध हो उठा। उसने अपने मित्र राजाओं और उनकी सेनाओं के साथ प्रभु श्री कृष्ण का पीछा किया, किंतु बीच में ही बलराम और यदुवंशियों ने शिशुपाल को रोक लिया। भयंकर युद्ध हुआ। बलराम और यदुवंशियों ने बड़ी ही वीरता के साथ युद्ध लड़कर शिशुपाल की सेना को नष्ट कर दिया। शिशुपाल आदि निराश होकर कुंदनपुर से चले गए। रुक्मी यह सुनकर क्रोध से कांप उठा। उसने बहुत बड़ी सेना लेकर प्रभु श्री कृष्ण का पीछा किया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह या तो श्री कृष्ण को बंदी बनाकर लौटेगा या फिर कुंदनपुर में अपना मुंह नहीं दिखाएगा। रुक्मी और श्री कृष्ण का घनघोर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में हराकर अपने रथ से बांध दिया, किंतु बलराम ने उसे छुड़ा लिया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, रुक्मी अब अपना संबंधी हो गया है, किसी संबंधी को इस तरह का दंड देना उचित नहीं है। रुक्मी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पुनः लौटकर कुंदनपुर नहीं गया। वह एक नया नगर बसाकर वहीं रहने लगा। कहते हैं कि रुक्मी के वंशज आज भी उसी नगर में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को द्वारका ले जाकर उनके साथ विधिवत रूप से विवाह किया। प्रद्युम्न उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हुए, जो कामदेव के अवतार थे। श्री कृष्ण की पटरानियों में रुक्मिणी का महत्वपूर्ण स्थान था। उनके प्रेम और उनकी भक्ति पर भगवान श्री कृष्ण मुग्ध थे। उनके प्रेम और उनकी कई कथाएं मिलती हैं जो बड़ी ही प्रेरक है। तो अब हम जानेंगे कि विवाह के बाद श्री कृष्ण और रुक्मिणी को क्यों बिछड़ना पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार विवाह के बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ द्वारका स्थित दुर्वासा ऋषि के आश्रम पहुँचे। श्री कृष्ण ने गुरु दुर्वासा को भोजन ग्रहण करने और आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया। दुर्वासा ने श्री कृष्ण के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया, परंतु एक शर्त भी रखी। दुर्वासा ने कहा कि उनके लिए एक अलग रथ की व्यवस्था की जाए। प्रभु श्री कृष्ण ने उनकी शर्त मान ली। प्रभु श्री कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि की शर्त तो मान ली, किंतु उनके पास एक ही रथ था। एक रथ होने की वजह से घोड़ों की जगह श्री कृष्ण और रुक्मिणी स्वयं रथ में जुट गए। इस रथ पर दुर्वासा ऋषि रवाना हुए और श्री कृष्ण और रुक्मिणी रथ को खींचने लगे। इस दौरान रास्ते में रुक्मिणी को प्यास लगी, लेकिन बीच रास्ते में जल की व्यवस्था नहीं थी। इसलिए श्री कृष्ण ने जमीन पर पैर का अंगूठा मारा, जिससे गंगा जल निकलने लगा। गंगा जल से श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने अपनी प्यास बुझा ली, परंतु ऋषि दुर्वासा को जल के लिए पूछना भूल गए। इससे ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और श्री कृष्ण और रुक्मिणी को 12 वर्ष तक अलग रहने का श्राप दिया और दोनों 12 वर्ष तक
अलग अलग रहे। रुक्मिणी ने 12 साल तक भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की, जिसके बाद प्रसन्न होकर श्री हरि ने रुक्मिणी को शाप मुक्त कर दिया और पुनः भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी साथ साथ रहने लगे। तो दोस्तों, इसी तरह भगवान श्री कृष्ण की और भी कथाएं जानने के लिए हमारे वीडियो को करें लाइक, शेयर, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा।